ना समझ इश्क। दिवेश एक छोटे से कस्बे का सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, सपनों में बड़ा और दिल से बहुत मासूम। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उतनी ही सच्ची है जितना उसका दिल। कॉलेज में आते ही उसने पहली बार दिव्या को देखा। दिव्या शहर से आई हुई मॉडर्न सोच वाली, हंसमुख और आत्मविश्वासी लड़की थी। दिवेश के लिए ये पहली ही नज़र का इश्क था, पर यह इश्क मासूमियत से ज़्यादा नासमझी थी। वो दिव्या की हर छोटी चीज़ पर ध्यान देने लगा। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसका कॉलेज बैग भी उसे अनमोल लगता। उसके दोस्त उसे समझाते, यार दिवेश, पहले सोच समझ कर, हर मुस्कान का मतलब प्यार नहीं होता। पर दिवेश का दिल सुनता ही नहीं था। दिवेश ने अपनी सारी मेहनत पढ़ाई से हटाकर सिर्फ दिव्या को खुश करने पर लगा दी। वो क्लास में उसके लिए सीट रिजर्व करता, उसके प्रोजेक्ट में मदद करता, हर बार उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करता। दिव्या दिवेश को एक अच्छा दोस्त मानती थी, पर दिवेश इसे इश्क समझ बैठा। उसके लिए ये दोस्ती एक गहरी मोहब्बत थी। धीरे धीरे उसके सपने इतने बड़े हो गए कि उसने अपने करियर, अपनी पढ़ाई, यहाँ तक कि घर वालों की उम्मीदें भी पीछे छोड़ दी। एक दिन दिवेश ने हिम्मत जुटाकर दिव्या से अपने दिल की बात कह दी। उसने सोचा था कि दिव्या खुशी खुशी हाँ कह देगी, जैसे फिल्मों में होता है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। दिव्या ने शांत लहजे में कहा, दिवेश तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ। मैंने कभी उस नज़र से तुम्हें देखा ही नहीं। ये सुनते ही दिवेश की दुनिया जैसे ढह गई। वो टूट गया, बिखर गया। उसके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। कुछ महीने दिवेश गहरी उदासी में डूबा रहा। पढ़ाई छूट गई, दोस्तों से दूरी हो गई। घर में सबको लगने लगा कि दिवेश अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। पर एक दिन उसकी माँ ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, प्यार अगर इंसान को तोड़ दे तो वो नासमझी है, पर अगर वही प्यार इंसान को बना दे तो वो सच्चा इश्क है। तो क्यों किसी के इनकार में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ये शब्द दिवेश के दिल में गूंज उठे। उसने पहली बार समझा कि असली गलती दिव्या की नहीं, बल्कि उसकी अपनी नासमझी थी। दिवेश ने फिर से अपनी पढ़ाई पकड़ ली, दिन रात मेहनत की। उसने तय कर लिया कि वह अपनी काबिलियत से खुद को साबित करेगा। धीरे धीरे उसने हर उस कमी को पूरा किया जो उसने अपनी नासमझ मोहब्बत में खो दी थी। आज वही दिवेश एक सफल इंजीनियर बना। जब कभी कॉलेज की पुरानी यादें आती तो वह मुस्कुराकर सोचता, अगर वो नासमझ इश्क न होता तो शायद मैं आज इतना समझदार न बनता। हर मुस्कुराहट को मोहब्बत समझ लेना नासमझी है। प्यार वही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, न कि आपकी राह रोक ले। असली इश्क पहले खुद से होता है, जब आप खुद को जान लेते हो। दिवेश अब नौकरी करने शहर आ चुका था। सपनों का शहर, बड़ी इमारतें, भीड़ भाड़ और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी। उसका ध्यान अब काम और करियर पर था। लेकिन ज़िंदगी कभी खाली नहीं रहती। ऑफिस में उसकी मुलाकात दामिनी से हुई, एक सरल, विनम्र और समझदार लड़की। दामिनी में वो चमक नहीं थी जो दिव्या में थी, पर उसमें सच्चाई थी, अपनापन था। दिवेश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ खूबसूरती या दिखावे में नहीं होता, बल्कि उस एहसास में होता है जहां आपको अपना होना महसूस हो। एक दिन अचानक दिव्या भी उसी शहर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई। कई सालों बाद जब दिवेश ने उसे देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दिव्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, पर चेहरे पर थकान भी थी। करियर में सफलता के बावजूद उसकी ज़िंदगी में खालीपन साफ झलक रहा था। दिव्या ने दिवेश से मुलाकात में कहा, दिवेश तुम बदल गए हो, बहुत सशक्त लग रहे हो। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। दिवेश बस मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, शायद अगर उस वक्त ये सब हुआ होता तो मैं कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता।
दिव्या की बातों से दिवेश का दिल जरा भी नहीं डोला। उसके चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था, बस सुकून था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि प्यार मांगने से नहीं बल्कि अपनेपन से मिलता है। उस रात दिवेश ने डायरी में लिखा, ना समझ इश्क ने मुझे गिराया भी और उठाया भी। आज अगर मैं मजबूत हूँ तो उसी नासमझी इश्क की वजह से। शुक्र है मैंने उस इश्क को हार मानने का बहाना नहीं बल्कि आगे बढ़ने की वजह बना लिया। धीरे धीरे दिवेश और दामिनी के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। पर इस बार दिवेश जल्दबाजी नहीं कर रहा था, वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दामिनी से उसने एक दिन कहा, मैंने ज़िंदगी में एक बार नासमझी की थी, अब दोबारा नहीं करूँगा। अगर हम साथ चले तो समझदारी और भरोसे के साथ। दामिनी मुस्कुराई और बोली, प्यार का मतलब ही यही है दिवेश, साथ चलना, रास्ता चाहे कैसा भी हो। कई साल बाद दिवेश और दामिनी की शादी हुई। दिवेश अब सिर्फ एक सफल इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान भी बन चुका था। उसकी नासमझ मोहब्बत ने उसे गिराया, लेकिन उसी ने उसे खुद को बनाने का मौका भी दिया। जब भी दिवेश अपनी पुरानी डायरी खोलता तो वह खुद से कहता, इश्क अगर नासमझी से किया जाए तो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, पर वही इश्क अगर समझदारी से किया जाए तो ज़िंदगी संवार देता है। पहला इश्क अक्सर नासमझी भरा होता है, पर वही इंसान को परिपक्व बनाता है। मोहब्बत में सिर्फ पाना ही मकसद नहीं बल्कि समझना और संभलना भी ज़रूरी है। असली प्यार वो है जो आपकी कमज़ोरी नहीं आपकी ताकत बने। दिवेश की शादी को अब 1 साल हो चुका था। दामिनी उसकी ज़िंदगी में जैसे सुकून की ठंडी हवा थी, लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते समय किताबों के पुराने बक्से को खोलते हुए उसने अपने कॉलेज की डायरी मिल गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, दिव्या तुम्हारी मुस्कान ही मेरी मंजिल है। दिवेश डायरी पर कर मुस्कुराया। उसके होठों पर एक मीठी हंसी थी और आंखों में हल्की नमी। दामिनी पास बैठी थी। उसने डायरी उठाकर देखा और बोली, ये कौन है? बहुत गहराई से लिखा है। दिवेश ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी नासमझी थी दामिनी। प्यार तो समझदारी से निपटा है, पर मैंने इसे सिर्फ सपनों में जिया था। दामिनी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, कभी कभी नासमझियाँ भी इंसान को सही राह दिखा देती है। अगर वो नासमझी न होती तो शायद मैं आज तुम्हारी ज़िंदगी में न होती। दिवेश ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया, सच्चा प्यार वही होता है जहाँ नासमझी नहीं बल्कि भरोसा और अपनापन हो। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी पुराने लोग फिर से सामने आ जाते हैं। एक दिन दिवेश को एक सेमिनार में बुलाया गया, जहाँ वक्ताओं में दिव्या का नाम भी था। वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव बांटे। जब दिव्या मंच पर गई तो उसकी आवाज़ अब भी आत्मविश्वास से भरी थी, पर उसमें एक अजीब सी थकान भी झलक रही थी। सेमिनार के बाद दिव्या ने दिवेश को पहचान लिया। वो मुस्कुराई और बोली, दिवेश तुम तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो, मुझे खुशी है। दिवेश ने सहज होकर कहा, नहीं दिव्या, मैं तो बस अपनी राह पर चल पड़ा और शायद तुम्हारी नासमझी ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया। दिव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, काश उस वक्त मैं तुम्हें समझ पाती, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। दिवेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दिव्या, बिल्कुल भी देर नहीं हुई। तुम्हारे इनकार ने मुझे खुद को पाने का रास्ता दिया और अब मैं किसी बात के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। दिव्या की आंखें भर आई। वो जान गई थी कि दिवेश अब पहले वाला मासूम लड़का नहीं रहा, अब वो एक समझदार इंसान बन चुका था। दिव्या से मुलाकात के बाद दिवेश की सोच और भी गहरी हो गई। उसने महसूस किया, प्यार का असली मतलब सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि देना और जीना भी है। उसने अपनी कंपनी में नए कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन सेशन रखा। वहाँ उसने कहा, दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी आपको इश्क में चोट लगे तो मत समझना कि सब खत्म हो गया। वो चोट ही आपकी असली ताकत है। इश्क कभी कमज़ोरी नहीं होना चाहिए बल्कि वो आपकी उड़ान की वजह बनना चाहिए। सभी तालियों से गूंज उठे। दामिनी ने पीछे से देखा और सोचा, यही मेरा दिवेश है जो नासमझी से समझदारी तक का सफ़र तय कर चुका है। दिवेश और दामिनी की शादी को 3 साल हो चुके थे। घर में खुशियाँ थी,
पर अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। दिवेश के पिता गंभीर बीमार हो गए। डॉक्टर ने साफ कहा, इलाज लंबा चलेगा, मेहनत और खर्च दोनों बहुत होंगे। दिवेश के करियर की ऊंचाइयां अभी शुरू ही हुई थी। उसके पास 2 रास्ते थे, अपने सपनों को तेज़ी से आगे बढ़ाना या फिर परिवार के साथ खड़े रहना। दिवेश ने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुन लिया। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और पिता की सेवा में लग गया। दामिनी ने उसका साथ दिया। एक रात दामिनी ने कहा, दिवेश, अगर ये नासमझ इश्क की जगह सच्चा इश्क न होता तो शायद मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाती। पर आज मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम सिर्फ मेरे पति ही नहीं बल्कि एक सच्चे बेटे और एक सच्चे इंसान भी हो। इन दिनों दिव्या की ज़िंदगी में तूफान आ चुका था। उसकी शादी टूट चुकी थी, कैरियर तो था, नाम और पैसा भी था, पर अकेलापन उसकी रूह को खा जा रहा था। दिव्या ने एक दिन दिवेश को फ़ोन किया, दिवेश, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? दिवेश ने दामिनी को सब कुछ बता दिया। दामिनी ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ दिवेश, मिल लो, शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत है। दिव्या मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, दिवेश, ज़िंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, बस अपनापन छीन लिया। तुम्हें देखकर लगता है कि मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ। दिवेश ने गहरी सांस लेकर कहा, दिव्या, इंसान जो खोता है वो तकलीफ़ देता है, पर जो सीखता है वही उसे इंसान बनाता है। तुम्हारे इनकार ने ही मुझे खुद को पाने की ताकत दी थी। शायद तुम्हारा सफ़र भी मैं तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देगा। दिवेश अब दोहरी जिम्मेदारी में था। एक तरफ पिता का इलाज, दूसरी तरफ ऑफिस की चुनौतियाँ। वो थक जाता, टूट जाता, पर हार नहीं मानता। एक रात दामिनी ने कहा, दिवेश, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है, सब ठीक है? दिवेश मुस्कुरा कर बोला, हाँ दामिनी, बस ज़िंदगी की परीक्षा है, पर मैं अब ना समझ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्ची जीत धैर्य और मेहनत से मिलती है। दिव्या अब अक्सर दिवेश और दामिनी से मिलने लगी थी। एक दिन उसने दामिनी से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। दिवेश जैसा पति पाकर तुम्हें क्या लगता है? दामिनी मुस्कुराई, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि दिवेश है, क्योंकि उसने नासमझ इश्क से सीखा और समझदारी से जीना चुना, वरना कई लोग वहीं रुक जाते हैं, टूट जाते हैं। दिव्या चुप हो गई। उसके दिल में कसक थी, लेकिन साथ ही सुकून भी कि दिवेश खुश है। कई महीनों की मेहनत के बाद दिवेश ने पिता का इलाज सफलतापूर्वक पूरा कराया। ऑफिस ने भी उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे बड़ी प्रमोशन दी। पुरस्कार समारोह में जब दिवेश स्टेज पर गया तो उसने कहा, मैं ये सम्मान अपने परिवार और अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ। और हाँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे उस वक्त मिला था जब मैंने नासमझ इश्क से खुद को खो दिया था। तभी मैंने सीखा कि असली प्यार वही है जो आपकी ताकत बने, न कि कमजोरी। हॉल तालियों से गूंज उठा। दिव्या भी वहाँ बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अफसोस के नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के थे। कुछ साल बाद दिवेश पिता के साथ गांव गया। वहाँ उसने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। सबने कहा, दिवेश, हमें तुम पे गर्व है कि तूने अपने नासमझ इश्क को हार नहीं बनने दिया बल्कि उसे जीत बना लिया। दिवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक नासमझ इश्क ज़रूर आता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो उस इश्क से टूटकर भी खुद को जोड़ ले। दिवेश अब एक सफल इंसान था, सच्चा पति और जिम्मेदार बेटा बन चुका था। दिव्या ने अपनी ज़िंदगी को सेवा और सामाजिक कामों में लगा दिया। दामिनी दिवेश की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। एक रात दिवेश ने अपनी पुरानी डायरी को आखिरी बार खोला और लिखा, नासमझ इश्क ने मुझे गिराया भी और उठाया भी। अगर वो न होता तो मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता। प्यार का असली रूप किसी को पाने में नहीं बल्कि खुद को पाने में है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी नासमझ इश्क आता है। वो हमें गिरा भी सकता है और संभाल भी सकता है। ये हमारे चुनाव पर है। असली इश्क वही है जो हमें ताकत दे, जिम्मेदारी सिखाए और मंजिल तक पहुंचाए। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।